अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुरूफ़ मानी की वजाहत का बयान शुरू किया था। उसमें से आपके सामने सबसे पहले वाव का बयान शुरू किया गया। वाव का बयान शुरू करने के बाद फिर फ़ा का बयान शुरू किया गया। अब सुम्मा का बयान शुरू कर रहे हैं आज से। आपने पढ़ा था कि वाव जो है मुतलक़ जमा के लिए आता है और फ़ा के बारे में बताया कि ताक़ीब माल वसल के लिए आता है, और सुम्मा जो है वो किसके लिए आता है? तराख़ी फ़िल लफ्ज़। तराख़ी होती है थोड़ी फ़ा से ज़्यादा। फ़ा में जो होती है मोहलत थोड़ी कम होती है और सुम्मा में क्या होती है? मोहलत ज़्यादा होती है। जैसे हम कहें जा ज़ैदुन सुम्मा अमरुन, तो ज़ैद आया, कुछ उसके वक्त के बाद क्या आया? अमर आया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ का मातूफ़ और मातूफ़ अलैह के दरमियान मोहलत को बयान करने के लिए सुम्मा को लाया जाता है। सही है नहीं? मोहलत को बयान करने के लिए। अब ये मोहलत जब ताख़ीर होगी तो तराख़ी और मोहलत दो किस्म की होती है, तराख़ी फ़िल लफ्ज़ और तराख़ी फ़िल हुक्म। तराख़ी फ़िल लफ्ज़, तराख़ी फ़िल लफ्ज़ और तराख़ी फ़िल हुक्म। समझ में आ गया? अब यहाँ ज़्यादा तफसील में ना जा करके आप यहाँ पर असलन ये याद रखें कि तराख़ी फ़िल लफ्ज़ का जो मतलब होता है, तराख़ी फ़िल हुक्म होती है और तराख़ी फ़िल लफ्ज़ होती है। तराख़ी फ़िल लफ्ज़ की दो सूरतें एक तौर से बन जाती हैं। एक तो ये बन जाती है कि मातूफ़ अलैह का तकल्लुम करने के बाद कुछ तवक्कुफ़ और सुकूत करके फिर मातूफ़ का तकल्लुम करे। एक सूरत ये हो गई। मातूफ़ अलैह जा ज़ैदुन कह दिया, अब सुकूत कर लिया। अब इसके थोड़े से वक्फे के बाद क्या करे? फिर जो है सुम्मा अमरुन का तवक्कुफ़ करे, तो इसको कहेंगे एक सूरत ये हुई। तो ये तराख़ी फ़िल लफ्ज़ सूरतन भी है और हकीकतन भी है। समझ में आया? तो मातूफ़ अलैह का तलफ़्फ़ुज़ करने के बाद थोड़ा सुकूत और इख्तियार करे, उसके बाद थोड़े वक्फे के बाद फिर मातूफ़ का इस्तेमाल करे, तो हम कहेंगे कि ये तराख़ी फ़िल लफ्ज़ भी है, सूरतन भी है और हकीकतन भी। हकीकतन बाद में है और सूरतन भी है, हाँ वक्फे के बाद कर रहा है। एक सूरत हो गई इसकी तराख़ी फ़िल लफ्ज़। तराख़ी की दूसरी शक्ल ये होती है कि कलाम के तकल्लुम में सूरतन तो इत्तिसाल हो। बोलने वाला जैसे जानी ज़ैदुन कहे, उसके फ़ौरन ही बाद सुम्मा अमरुन का लगातार तलफ़्फ़ुज़ कर दे। आसान सूरत है, फ़ौरन ही तलफ़्फ़ुज़ कर दे, लगातार सुकूत इख्तियार ना करे। तो अब यहाँ कहेंगे कि इसने सुम्मा का इस्तेमाल किया है, कहेंगे सूरतन तराख़ी तो नहीं हुई, फ़ौरन ही बोल दिया दूसरा उसने, लेकिन हुक्मन क्या है? ये तराख़ी इसके अंदर, हुक्म के एतबार से बाद में ही है। तो ये दो सूरतें हो गई। तराख़ी सुकूत इख्तियार करके फिर बोले तो ये तराख़ी फ़िल लफ्ज़ हकीकतन और सूरतन दोनों है। और तराख़ी क्या है? सुकूत इख्तियार ना करे, फ़ौरन लगातार बोल दे, तो कहेंगे सूरतन तराख़ी तो नहीं है, लेकिन हकीकतन तराख़ी है कि मुतकल्लिम का कलाम इस दर्जे में है कि गोया के पहले उसने जा ज़ैदुन कहकर सुकूत किया हो, फिर सुम्मा अमरुन कहा हो। यानी अब तराख़ी फ़िल हुक्म होती है, एक होती है तराख़ी फ़िल हुक्म। ये तो तराख़ी फ़िल लफ्ज़ वाली मिसालें हो गई। तराख़ी फ़िल लफ्ज़ होगी। तराख़ी फ़िल हुक्म का मतलब ये होता है कि मातूफ़ अलैह और मातूफ़ अलैह से जिस फ़ेल का ताल्लुक़ है, मातूफ़ और मातूफ़ अलैह का जिस फ़ेल से ताल्लुक़ है, उसके वाक़े होने और नफ्सुल अम्र के अंदर पाए जाने में तराख़ी है। मातूफ़ और मातूफ़ अलैह का जिस फ़ेल से ताल्लुक़ हो, उसके वाक़े होने और उसके नफ्सुल अम्र में पाए जाने में क्या हो? तराख़ी हो। इमाम आज़म के नज़दीक जो है सुम्मा जब तराख़ी के लिए आता है तो कमाल तराख़ी ये है कि तराख़ी फ़िल लफ्ज़ हुक्म और दोनों में हो। सही है नहीं? तो तराख़ी फ़िल हुक्म दोनों तरह हो, क्योंकि अगर तराख़ी सिर्फ हुक्म में होगी तो अब तराख़ी मिन वजह होगी,
कामिल तौर पर नहीं होगी। और साहिबैन के नज़दीक क्या है, साहिबैन फरमाते हैं तराखी फिल हुक्म में होनी चाहिए, ना कि लफ्ज़ में, बल्कि लफ्ज़ में तो इत्तिसाल है ही पहले से, तो वो क्या है तराखी मान ली जाएगी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा तर्जुमा देखें, थोड़ा समझ में आ गई दोनों चीज़ कि तराखी फिल लफ्ज़ और हुक्म दोनों हो। अगर तराखी फिल हुक्म पाई जाए और तराखी फिल लफ्ज़ ना हो तो मिन वजह तराखी पाई जाएगी, कमाल तराखी नहीं होगी। और साहिबैन के नज़दीक तराखी सिर्फ हुक्म में होगी, ना कि लफ्ज़ में, बल्कि लफ्ज़ में तो वस्ल और इत्तिसाल है ही। तो अगर तलफ़्फ़ुज़ में तराखी मान ली जाए तो तराखी फिल लफ्ज़ इन्फिसाल को चाहती है, हालांकि मातूफ़ अलैह और मातूफ़ अलैह के दरमियान क्या होता है, इत्तिसाल होता है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे तर्जुमा देखें, फिर आगे चलें। एक तो सुकूत इख्तियार कर ले तो यहाँ सूरतन भी हो जाएगी तराखी और हकीकतन भी। और अगर सूरतन इख्तियार ना करे, सुकूत ना करे, बोलते चला जाए तो कहेंगे सूरतन तो तराखी नहीं हुई लेकिन हुक्मन तराखी हुई, कि गोया कि इसने पहले जारी जैदुन बोला है, फिर उसके बाद सुम्मा अमरुल का तकल्लुम किया। समझ में आ गया, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। हाँ, अब जो है तराखी फिल हुक्म। अब उसके बाद चलें सुम्मा फसलुन सुम्मा लित तराखी। फसल है ये सुम्मा तराखी के लिए आता है, लाकिन इंदा अबी हनीफा युफीदु तराखिया फिल लफ्ज़ी वल हुक्मी। लेकिन इमाम आज़म के नज़दीक ये जो फ़ा है ये सुम्मा, लेकिन इमाम आज़म के नज़दीक सुम्मा ये तराखी का फ़ायदा देता है लफ्ज़ और हुक्म दोनों में। सही है नहीं, इमाम आज़म के नज़दीक सुम्मा तराखी का फ़ायदा देता है लफ्ज़ और हुक्म दोनों में, साथ साथ व इंदा हुमा युफीदु तराखिया फिल हुक्मी। और साहिबैन के नज़दीक सिर्फ हुक्म में फ़ायदा देता है, लफ्ज़ में फ़ायदा नहीं देता है, क्योंकि उनके दरमियान पहले से इत्तिसाल है ही। तो अब इन्फिसाल अगर कह देंगे यहाँ पर है तो इन्फिसाल हो जाएगा, तो पहले से इत्तिसाल है तो कहते हैं कि वो तराखी का फ़ायदा देता है हुक्म के अंदर, ना कि लफ्ज़ के अंदर। अब इसको मिसाल के ज़रिए सेट करेंगे, किस तरह से देखिए सेट होता है। वह बयान हु फीमा, और इसका जो इख्तिलाफ का जो समरा है वो इस सूरत में निकलेगा जब किसी शौहर ने अपनी गैर मदखूला बीवी से कहा, गैर मदखूला तलाक, अभी शौहर वती नहीं किए, उसने खलवत सहिया भी नहीं हुई है, और लाने के बाद अभी जो है उसने क्या कह दिया, इन दखलती दारा फानती तालिकुन सुम्मा तालिकुन सुम्मा तालिकुन। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दखलती दारा फानती तालिकुन सुम्मा तालिकुन सुम्मा तालिकुन। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर शौहर का ये कलाम सुम्मा पर मुश्तमिल है, और औरत कौन सी है, गैर मदखूला। और आपको ये याद भी है कि गैर मदखूला एक ही तलाक से जो है निकल जाती है, निकाह से एक ही तलाक से निकल जाती है, उसे जो है इद्दत गुजारने की भी हाजत नहीं है। इद्दत इसलिए कि गुजारी जाती है कि इस्तिब्राए रहम के लिए, ताकि पता चल जाए कि इसका रहम साफ है, ताकि दूसरे से रहम को निकाह कर सके। अब यहाँ पर चूंकि उसकी खलवत हुई नहीं, शौहर से मुलाकात हुई नहीं, लिहाजा एक ही जो है तलाक से बाहर हो जाएगी, फौरन वो दूसरे से निकाह कर सकती है। अब यहाँ पर देखें इन दखलती दार फंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन सुम्मा तालिकुन, शौहर के कलाम सुम्मा पर मुश्तमिल होने की वजह से है ना। इमाम आज़म के नज़दीक इस दर्जे में है ये कलाम, गोया शौहर ने इन दखलती दार फानती तालिकुन कहकर सुकूत इख्तियार किया, खामोश हो गया, सुकूत इख्तियार किया। इन दखलती दार कहकर इतना कह दिया इसने, इन दखलती दार फानती तालिकुन, सुकूत इख्तियार कर लिया। अब उसके बाद फिर इसने नए सिरे से खामोश होने के बाद सुम्मा तालिकुन कहा है, और फिर उसके बाद फिर सुम्मा तालिकुन कहा है। तो इस बाद वाले कलाम का ताल्लुक इस शर्त से नहीं होगा, बाद वाले कलाम का ताल्लुक, समझ में आ गया कि बाद वाले कलाम का ताल्लुक इस पहले वाले शर्त से नहीं होगा कि शर्त पाई जाएगी तो मशरूत पाया जाएगा, क्योंकि गोया कि ये असरे नौ नया कलाम शुरू कर रहा है। अब नया कलाम शुरू कर रहा है तो मुतकल्लिम ने सुकूत के बाद गोया कि सुम्मा तालिकुन कहा है, सही है नहीं।
अब जब सुम्मा तालिकुन कहा है तो ये इस औरत पर ये तलाक फौरन पड़ जाएगी। तलाक पड़ गई, निकाह से निकल गई, निकल गई। अब ये वाली जो तलाक है, ये वाली तलाक, इसका महल रही नहीं, वो इसका महल रही नहीं, क्योंकि पहली तलाक से बाहर हो गई, गैर मदखूला है, निकल गई, बाहर हो गई। और ये वाली मुअल्लक हो गई, काय पर? दुखूले दार पर हुई। अब दुखूले दार हुआ ही नहीं, वो तलाक चली गई, उसको वो तो निकल गई पहले से। हाँ, इसका फायदा कब होगा? इसका फायदा ये होगा कि अब फिर उसने कभी दोबारा से निकाह किया, निकाह में आ जाए, अब फिर दुखूले दार आ जाए, तो अब वो तलाक जो एक तलाक वाक़ हो जाएगी जिसको दुखूले दार में मुअल्लक किया था। हाँ, उसी से करें। सूरह समझ आई के इन दखलती दार फंती तालिकुन, अगर तू घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक। और इमाम आज़म के नज़दीक यहाँ गोया के इसने ये सुम्मा जो है, गोया के उसने पहला कलाम बोलकर सुकूत इख्तियार किया, अब उसके बाद असरे नौ दूसरा कलाम बोला है, और जब गोया नए सरे कलाम बोला है तो इसका ताल्लुक पीछे से कुछ भी नहीं है। गोया के यहाँ से कहना चाह रहा है तालिकुन, और जब गैर मदखूला को एक तलाक दे दी जाए तो वो निकाह से निकल जाती है, लिहाजा इससे हो गई वो बाहर। अब ये दूसरे वाले की महल नहीं रही है, ये लग हो गया, और पहला वाला मुअल्लक हो गया। और साहिबैन के नज़दीक चूंकि पूरा कलाम मुत्तसिलन होता है, पूरा कलाम मुत्तसिल होता है, लिहाजा उनके नज़दीक जो है ये क्या है, ये पहली वाली तलाक तो दुखूले दार पर मुअल्लक होगी, सही है नहीं, और ये जो है ये पड़ जाएगी, हालांकि तरतीबार है। अब साहिबैन के नज़दीक जो है, साहिबैन के नज़दीक कुल के कुल दुखूले दार से मुअल्लक होंगे, दुखूले दार से मुअल्लक होंगे, लिहाजा दुखूल की वजह से उनके नज़दीक जो है दुखूल से जो है तरतीबार जाहिर होगी। दुखूल हुआ, घर में दाखिल हुई, पड़ गई, अब जो है एक ही वाक़ होगी, दूसरी भी नहीं होगी, तीसरी भी नहीं होगी, दोनों लग हो जाएंगे। दखलदार से हो गई ना एक, ना वो फिर नहीं होगी। तर्जुमा देख लें पहले। वह बयान हो फीमा, समझ में आ गया मसला? फीमा, और इसका बयान ये है कि जब किसी शौहर ने अपनी गैर मदखूल बीवी से कहा, गैर मदखूला से, इन दखलती दारा फानती तालिकुन, अगर तू घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक, सुम्मा तालिकुन फिर तलाक, सुम्मा तालिकुन फिर तलाक, फ़इंदहु बे यतअल्लकुल ऊला बिद्दुखूल, तो इमाम आज़म के नज़दीक पहली तलाक मुअल्लक होगी दुखूल के साथ, पहली तलाक मुअल्लक होगी दुखूल के साथ। व तक़अउ सानियतु फ़िलहाल, और दूसरी वाली तलाक फ़ौरन पड़ जाएगी। व लगतिस सालिसा, और तीसरी वाली तलाक लग हो जाएगी, तीसरी वाली तलाक क्या हो जाएगी? समझ में आ गया? व इंदहुमा यतअल्लकुल कुल्लु बिद्दुखूल, साहिबैन के नज़दीक पूरे के पूरे कलाम गोया कि क्या है, मुत्तसिलन है। साहिबैन के नज़दीक पूरा का पूरा कलाम जो है अत्फ़ के साथ है, तो दुखूले दार के साथ क्या हुआ, मुताल्लिक़ होगा। सुम्मा इंदल दुखूली फिद्दार, फिर चूँकि शर्त के साथ है, फिर दुखूले दार के साथ या ज़रूर तरतीब क्या होगी, दुखूले दार के साथ तरतीब ज़ाहिर होगी। फ़ला यक़उ इल्ला वाहिदतन, लिहाजा उनके नज़दीक क्या होगी, एक ही तलाक वाक़ई होगी। व तलग़ु सानिया व सालिसा, और दूसरी और तीसरी क्या हो जाएगी, लग हो जाएगी। लिअन्नहा बानत बिल ऊला, इसलिए कि पहली से क्या हो गई, वो बाइना हो गई। सही है नहीं? तो फ़र्क हुआ इनके नज़दीक, इमाम आज़म के नज़दीक ये मुअल्लक हो जाएगी, ये क्योंकि कलाम असर नौ शुरू कर रहा है, पहली ये हो जाएगी, ये लब हो जाएगी, ये मुअल्लक होगी। उनके नज़दीक पूरा कलाम तरतीबार है, चाहे शर्त मुक़द्दम हो या मुअख्खर हो, मातूफ़ अलैह के मुक़द्दम या मुअख्खर होने का कोई उनके यहाँ एतबार नहीं है, हुक्म देखा जाएगा। लिहाजा यहाँ जब दुखूल दार होगा उनके नज़दीक, गोया कि अभी उनके लिए वक्फा रहेगा जब तक दुखूल दार नहीं हो रहा है। जैसे ही दुखूल दार होगा तरतीबात शुरू होंगी, सारी तरतीबात शुरू होंगी, लेकिन पहली जैसे पड़ी ख़त्म, बाकी लग हो जाएंगी।
साहिबैन के नज़दीक सब हाशिए में आपके लिखा हुआ है, ये देखिए, अगर हाशिए आप सही पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो चले वो बताता हूँ मैं, समझ में आ गया। अब देखें, वलाउ काला अंती तालिकुन सुम्मत तालिकुन सुम्मत तालिकुन इन दखलते दार, उल्टा कर दें इसे, बस शर्त को मौखर कर दें। अब वो क्या है, वलाउ काला, अगर शौहर ने कहा अंती तालिकुन, तू तलाक वाली है, सुम्मा तालिकुन, तलाक वाली, सुम्मा तालिकुन इन दखलते दार, अगर तू घर में दाखिल हुई, फ़इंदा अबी हनीफा वक़ातिल ऊला फ़िलहाल, इमाम आज़म के नज़दीक पहली वाली फ़ौरन वाक़ हो जाएगी, पहली वाली फ़ौरन वाक़ हो जाएगी, क्योंकि माँ कब्ल वाला कलाम दूसरे से बिल्कुल जुदा है, सुकूत इख्तियार कर लिया गोया किन ने। तो अब क्या हो जाएगा, सुम्मा तालिकुन, ये कहा असर नया कलाम है, शुरू खामोश हो गई, पड़ गई, और दूसरी सुम्मा तालिकुन ये लग हो जाएगी, और तीसरी वाली ये क्या हो जाएगी, हाँ दूसरी वाली जो हो जाएगी लग हो जाएगी, वह सालिसा और मुअल्लक रहेगी, लिआदमिल महल तंजीज़न व तालीकन। तो इमाम आज़म के नज़दीक जो है वक़ातिल ऊला, पहली वाली वाक़ हो जाएगी फ़िलहाल, व लगत सानिया व सालिसा, और दूसरी और तीसरी वाली क्या हो जाएगी, लग हो जाएगी, क्योंकि अब जो है महल नहीं रही, क्या नहीं रही, महल नहीं रही तंजीज़ का, तालीक वाली तो हो सकती है तीसरी वाली, लेकिन क्या है ये लग हो जाएंगी। अब साहिबैन के नज़दीक क्या होगा, साहिबैन के नज़दीक व इंदहुमा यक़उल वाहिदतु इंद दुखूल, साहिबैन के नज़दीक चूँकि पूरा कलाम तरतीबवार है, गोया कि उसने जो है शर्त का मुक़द्दम मुअख्खर कर दिया है, वही जैसे पहला था, शर्त को मुक़द्दम करें या मुअख्खर करें, उनके नज़दीक हुक्म क्या है, हुक्म में बराबर है, लिहाजा गोया के इधर मुअख्खर करके भी वही चीज़ है, अगर तू घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक, सही है नहीं। तो अब जो है उनके नज़दीक क्या होगा, दुखूल पर क्या होगी, दाखिल होगी, दाखिल होने वक्त पहली तलाक वाक़ई होगी, सही है नहीं, और बाकी वाली क्या हो जाएंगी, लग हो जाएंगी, सही है। व इंदहुमा यक़उल वाहिदतु इंद दुखूल, और साहिबैन के नज़दीक पहली वाली वाक़ई हो जाएगी दुखूल के वक्त, लिमा ज़करना, जैसे कि हमने जिक्र किया कि साहिबैन के नज़दीक क्या है, हुक्म में क्या है, तराक़ी होती है, और हुक्म में तराक़ी है, और लफ्ज़ में तो क्या है, इत्तिसाली इनके दरमियान होगा। तो अब इमाम आज़म के नज़दीक क्या है, सुकूत गोया के इख्तियार कर लिया, इसने बोल करके असर नौ कलाम शुरू किया है, और औरत महल भी है इस चीज़ का, एक तलाक वाक़ हो जाने से ये निकल जा रही है निकाह से, तो अब दूसरी तीसरी वाली लग हो जाएंगी, क्योंकि महल नहीं है तलाक पढ़ने का, तो तलाक भी नहीं पड़ेगी। ये तो था किसके बारे में, मदखूल बिहा, गैर मदखूल बिहा। अगर यही कलाम अगर मदखूल बिहा को कहता है, व इन कानतिल मरातु मदखूलन बिहा, अगर औरत मदखूल बिहा हो, अब मदखूल बिहा औरत है, दुखूल कर लिया उससे, कह रहे हैं फ़इन क़द्दम शर्ता, तो अगर शौहर ने शर्त को मुक़द्दम किया, बस जो है आप पलट दें, मदखूल बिहा लगा रही हैं औरत, और ये मुक़द्दम कर दें, इन दखलते दार फ़ांती तालिकुन फ़ांती तालिकुन फ़ांती तालिकुन सुम्मा तालिकुन, अगर तू घर में दाखिल हुई तुझे तलाक, सुम्मा तालिकुन सुम्मा तालिकुन। कह रहे हैं कि अगर औरत मदखूल बिहा है और शर्त को मुक़द्दम कर दिया, तअल्लक़तिल ऊला बिद्दुखूल, तो ऐसी सूरत में इमाम आज़म के नज़दीक जो है दुखूल से पहली तलाक मुअल्लक़ हो जाएगी, व यक़उ सिनतान फ़िलहाल, और दोनों क्या तलाक़ें जो हो जाएंगी वो फ़ौरन वाक़ हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि दुखूल वाली औरत जो है वो महल है, उसे 3 तलाक दी जा सकती हैं। औरत जब अपनी बीवी बन गई, वती कर ली उससे, तो उसे 1 2 2 2 3 2 तलाक दे सकते हैं, लेकिन गैर मदखूल बिहा है, एक ही तलाक से वो बाइना बन जाती है, तो अब वो महल नहीं रहती, इसलिए वो लग हो रही थी। अब यहाँ पर इन दखलती दार, ये तो मुअल्लक़ हो गया, सही है, लेकिन ये जो दोनों थी क्या हो जाएंगी, फ़ौरन वाक़ हो जाएंगी। इंद अबी हनीफ़ा, और अगर शर्त को मुअख्खर कर दिया, फ़इन क़द्दम शर्ता तअल्लक़तिल ऊला, और अगर शर्त को मुक़द्दम किया तो पहली वाली मुअल्लक़ हो जाएगी दुखूल दार से, व यक़उ सिनतान फ़िलहाल, और फ़ौरन दोनों वाली क्या हो जाएंगी, वाक़ हो जाएंगी। इंद अबी हनीफ़ा, इमाम आज़म के नज़दीक, व इन अख़र शर्ता, उल्टा कर लिया, शर्त को मुअख्खर कर दिया और यूँ कहा क्या,
अंति तालिकुन सुम्मा तालिकुन इन दखलतिद्दार। और अगर शर्त को मौखर कर दिया वक़ा सिनतान फ़िलहाल, तो इमाम आज़म के नज़दीक फ़िलहाल 2 वाक़े हो जाएंगी। व तअल्लक़त सालिसा बिद्दुख़ूल, और तीसरी वाली क्या होगी, ये दुख़ूल से मुअल्लक़ रहेगी। व इंदहुमा यतअल्लक़ुल कुल्लु बिद्दुख़ूल फ़िल फ़स्लैन, और साहिबैन के नज़दीक क्या है, सारी की सारी तलाक़ें क्या होंगी, दुख़ूल के ज़रिए मुअल्लक़ होंगी। दोनों सूरतों में चाहे क्या करें, शर्तों को मुक़द्दम करें या मुअख्खर करें। हाँ, उनके नज़दीक तीनों तलाक़ें तो हो जाएंगी, अब तीनों तलाक़ होंगी, लेकिन तरतीबवार। जब दुख़ूल दार होगा तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, क्योंकि अब ये औरत क्या है, मदखूल बिहा है, और मदखूल बिहा ये सलाहियत रखती है 3 तलाक़ों की। गैर मदखूल बिहा को एक ही तलाक़ से बाइना हो गई थी, तो उनके नज़दीक वो लग हो जा रही थी। लेकिन यहाँ मदखूल बिहा औरत है, तो मदखूल बिहा औरत 3 तलाक़ की सलाहियत रखती है, लिहाजा इनके नज़दीक इन दखलतिद्दार पहले करें या मुक़द्दम करें या मुअख्खर करें, दोनों सूरतों में तलाक़ जो होगी वो मुअल्लक़ होगी, दुख़ूल से पड़ जाएंगी तीनों। इमाम आज़म के नज़दीक चूँकि क्या है, कलाम मुस्तकिल कलाम होता है, सुकूत गोया के इख्तियार कर लिया इसने, लिहाजा ये नए असर है, नए तौर पर गोया कि इसने यही बोला है कलाम अंति तालिकुन सुम्मा तालिकुन, ये कलाम बोल दिया, तो ये दोनों मुअल्लक़ नहीं है किसी कलाम से, किसी शर्त से, तो ये तो फ़ौरन ही पड़ जाएंगे। और तीसरी वाली जो थी वो दखूल दार से मुअल्लक़ थी, वो मुअल्लक़ हो जाएगी। अगर घर में दाखिल होगी तो वो तीसरी वहाँ पड़ेगी। सही है, नहीं समझ में आ गया? और कुछ पूछना है? इमाम शाफ़ी का नहीं, बस इमाम जैसे कि वो इमाम आज़म के नज़दीक जो बाद में फिर शादी करेगा तो तलाक वाक़ हो जाएगा, घर में दाखिल होगी। साहिबैन के नज़दीक फिर शादी करेगा तो घर में दाखिल तलाक वाक़ हो। साहिबैन के नज़दीक नहीं, साहिबैन के नज़दीक मुअल्लक़ किया था, घर में दाखिल हुई, वो हो गई थी, महल ख़त्म हो गया, दोबारा शादी करें तलाक वाक़ हो। चलें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।